हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कास्टिंग चैप्टर जो है ऑलमोस्ट वीडियोस हमने बना दिए हैं। अभी डिफरेंट कास्टिंग प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग के बारे में हमने लास्ट वीडियो बनाया था। आज जो वीडियो बनाने वाले हैं वो है प्रेशर डाई कास्टिंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो प्रेशर डाई कास्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर डाई कास्टिंग, उसके अंदर जो वर्ड यूज़ किया है प्रेशर एंड डाई। तो यहाँ पे जो डाई है वो हम एज अ मोल्ड यूज़ कर रहे हैं, या तो हम बोल सकते हैं जो मोल्ड है वो डाई के फॉर्म में हम यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा मोल्ड होगा वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डाई। और जो हम मोल्टन मेटल को जो उसके अंदर पास करते हैं वो थ्रू द प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर से हम डाई के अंदर मोल्टन मेटल को फ्लो पास करते हैं प्रेशराइज, और उसके बाद उसको सॉलिडिफाई करके हमें जो प्रोडक्ट चाहिए, हमें जो कास्टिंग चाहिए वो हमें मिलेगा। तो ये बेसिकली प्रेशर डाई कास्टिंग। मोल्टन मेटल इज poured बाय द प्रेशर इनटू द मेटल मोल्ड नोन एज अ डाई। ओके, because the metal solidified under the pressure, casting conform to the die cavity shape and surface finish। उसके अंदर जो प्रेशर रहता है फ्रेंड्स वो 70 टू 5000 kg पर सेंटीमीटर रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें भी दो टाइप है एक्चुअली। प्रेशर डाई कास्टिंग में दो टाइप है, एक तो है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग एंड दूसरा है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। अब हॉट चैम्बर जो डाई कास्टिंग है उसे हम कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग से कैसे अलग करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको प्रेशर डाई कास्टिंग के बारे में पूछा हो तो आप दोनों का थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। या तो अगर आपको सिर्फ एक पूछा है कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, तो आपको प्रेशर डाई कास्टिंग के बारे में थोड़ा बहुत लिखना है। उसके बाद हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, ये जो फिगर है, ये दोनों फिगर है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग की एंड कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग की। तो इंडिविजुअल अगर पूछा हो तो आपको इंडिविजुअल करना है, और अगर कंबाइन एक ही पूछा हो यहाँ पे प्रेशर डाई कास्टिंग करके, तो आपको दोनों थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। अब दोनों के बारे में डिफरेंस क्या है, हॉट चैम्बर एंड कोल्ड चैम्बर। तो हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में जो मोल्टन मेटल होता है, जो हीट सोर्स होता है, वो उसके अंदर ही होता है। जैसे यहाँ पे देखो, मेल्टिंग पॉट इज इंक्लूडेड विद द मशीन एंड द इंजेक्शन सिलेंडर इज इमर्स्ड इन द मोल्टन मेटल एट ऑल द टाइम। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये जो है मोल्टन मेटल यहाँ पे है, तो ये उसके अंदर ही रहेगा। ये प्लंजर है, पूरा सिस्टम अंदर ही रहेगा और यहाँ से ही मोल्टन मेटल कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जबकि जो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग है वो क्या है, यहाँ पे देखो ये लेडल है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को यहाँ पे डालते हैं। उसके बाद ये जो रैम है वो उसको यहाँ पे हाइड्रोलिकली यहाँ पे प्रेस करते हैं, उसके बाद ये होता है। ठीक है, तो ये प्रोसीजर तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको डिफरेंस मैंने बता दिया कि जो हॉट चैम्बर है उसके अंदर क्या होता है कि जो मेल्टिंग होता है वो उसके अंदर ही होता है। ठीक है, एंड कोल्ड चैम्बर में क्या होता है कि सेपरेट मेल्टिंग फर्नेस रिक्वायर्ड एंड मेटल इज इंट्रोड्यूस इनटू द इंजेक्शन सिलेंडर बाय हैंड और मैकेनिकल। ओके, तो ये डिफरेंस है। अब चलो देखते हैं कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखो, पहले इसके इक्विपमेंट्स देख लो। तो एक तो है ये मूवेबल डाई ब्लॉक। तो यहाँ पे ये जो डाई होती है वो ये मूवेबल है। ठीक है, ये जो है परमानेंट डाई ब्लॉक है। अब यहाँ पे ये जो पोर्शन है उसको गूजनेक बोलते हैं। तो ये हेल्प करता है यहाँ से मोल्टन मेटल को अंदर प्रेशराइज डालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लंजर यूज होता है, या तो हम बोल सकते हैं कि एयर प्रेशर से भी हम यहाँ पे इसको फोर्स डाल सकते हैं, तो मोस्टली प्लंजर यूज होता है। तो ये प्लंजर जो है जब यहाँ से ऊपर आता है तो यहाँ पे ये पूरा मोल्टन मेटल से भर जाता है। फिर यहाँ पे जब उसको डाउनवर्ड में आता है प्लंजर, तो यहाँ पे प्रेशराइज मोल्टन मेटल जो है वो यहाँ से डाई के अंदर चली जाती है। फिर प्लंजर अगेन ऊपर आता है, तो यहाँ पे जो मोल्टन मेटल रहता है वो रिवर्स आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये एरिया जो है वो यहाँ पे रिवर्स आ जाता है मोल्टन मेटल। उसके बाद इसको सॉलिडिफाई करके ये जो मूवेबल ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस साइड आता है और यहाँ से पार्ट निकल जाता है। तो ये उसकी प्रोसीजर है। ठीक है, तो जब भी प्लंजर ऊपर आएगा तो ये अगेन मोल्टन मेटल से फिल हो जाएगी, प्लंजर डाउनवर्ड आएगा, यहाँ से प्रेशर होगा, अगेन यहाँ पे सॉलिडिफाई होगा, प्लंजर ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा मोल्टन मेटल, और यहाँ से पीस अलग हो जाएगा। तो ये
जो प्रोसीजर है वो है हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, ठीक है। और मेन जो चीज़ है कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में जो मटेरियल हम यूज़ कर सकते हैं वो लो मेल्टिंग टेम्परेचर मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लो मेल्टिंग मटेरियल जो है लीड, जिंक एंड टिन, वो हम यूज़ कर सकते हैं पर्टिकुलरली हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग के लिए। अब फ्रेंड्स दूसरा जो है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो हीट सोर्स या तो बाहर फर्नेस जो होती है वहाँ से हम मोल्टन मेटल करके जनरेट करके उसको हम यहाँ से डालते हैं मोल्टन मेटल को, फिर यहाँ पे ये जो हाइड्रोलिकली जो रैम होता है उससे यहाँ पे प्रेशराइज करते हैं, प्रेशराइज करने के बाद यहाँ पे सॉलिडिफाई करते हैं, उसके बाद ये जो पीस होता है वो रिमूव करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये उसकी प्रोसीजर है। जनरली ये जो है ना कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग एल्यूमिनियम, ब्रास एंड ब्रॉन्ज के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हम देखते हैं। तो एडवांटेज क्या है प्रेशर डाई कास्टिंग के, तो हाई प्रोडक्शन रेट, उसका जो प्रोडक्शन रेट होता है वो फास्ट होता है, इकोनॉमिकल लार्ज प्रोडक्शन, मतलब एक दो करने के लिए आप ये यूज़ नहीं कर सकते, एक दो 10-20, लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में हमें चाहिए तो यूज़ कर सकते हैं। क्लोज टॉलरेंस, बहुत ही फाइन सरफेस फिनिश हमें मिलेगी, ठीक है। देन थिन सेक्शन अप टू 0.5 mm, बहुत थिन सेक्शन भी हम उसको कास्ट कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशंस भी है कि स्मॉल पार्ट हम बना सकते हैं, लार्ज पार्ट नहीं बना सकते। नॉन फेरस अलॉय एंड मेटल कैन बी कॉमर्शियली यू कास्ट, ठीक है। एंड ड्यू टू हाई कॉस्ट इक्विपमेंट्स एंड डाई प्रोसेस इज इकोनॉमिकल इफ mass production is there, okay. And due to entrapped air, die casting are porous which reduce the mechanical property of the component, उसमें अगर एयर एंट्रैप हो जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है वो रिड्यूस करते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस करते हैं या तो कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। देन एप्लीकेशन में बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, आप पॉज करके सब इक्विपमेंट्स पढ़ सकते हो यहाँ पे, डेकोरेटिव, मैकेनिकल, मिक्सचर, फैन, ये पार्ट्स जो है वैक्यूम क्लीनर, ये सब हम कर सकते हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में आप लिख दो, बहुत सारे पार्ट्स हैं, मोटर हाउसिंग, क्रेन पार्ट्स, मोटर, रोटर फैन, इम्पेलर व्हील। ऑटोमोटिव पार्ट्स में बहुत सारे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। देन टॉयज़ जो है, टॉयज़ बनाने के लिए जो आप यूज़ कर सकते हो, ट्रेन है, मॉडल एयरक्राफ्ट, ऑटोमोबाइल एट्सेट्रा। अदर पार्ट्स लाइक टैप वाल्व, बर्नर्स, फायर अलार्म सिस्टम्स जो है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए ये प्रेशर डाई कास्टिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में भी आया होगा, पसंद भी आया होगा, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आपको अगर पूरा कास्टिंग का चैप्टर वाइज अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने चैप्टर वाइज कास्टिंग जो है वो उसके वीडियोस दे रखे हैं, तो वहाँ पे जाके आप चैप्टर वाइज देख सकते हो, लेक्चर वाइज देख सकते हो। एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।